वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था ईवीएस एनसीईआरटी का चैप्टर 2, जिसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमने लगाए थे। 15th क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग बताइएगा। तो आइए चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 15th क्वेश्चन था हमारा, विच एनईपी 2020 प्रिंसिपल इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस चैप्टर। तो ये आपका है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसमें बच्चे एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने आपस में कॉपरेशन के साथ में चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए सीखते हैं, वो हो गया। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तो तीनों ही ऑप्शंस इसमें सही होंगे। फिर उसके बाद आपका आता है 16th कहता है कि आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्लांट्स फ्रॉम सराउंडिंग्स डेवलप्स विच स्किल। आप क्या करते हो इसमें? ए होगा ऑब्जर्वेशन। मेमोरी, कैलकुलेशन, स्पेलिंग ये सब नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। आप बाहर जाके प्लांट्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर उसके बाद आपका 17 हो गया, द मेथड वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग एक्टिविटीज़। ये क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी कि लेक्चर मेथड, ड्रिल मेथड या रोट मेथड। तो ये ड्रिल मेथड होगा। 18th हो गया आपका, विच टीचिंग मेथड एनकरेजेस क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स। इंक्वायरी बेस्ड, ये तो पहला ही आंसर मुझे सही लग रहा है, पहला ही आंसर सही है। लेक्चर आप डिक्टेशन, ड्रिल मेथड नहीं होगा, ठीक है। यूजिंग स्पेसिमेंस फॉर स्टडिंग लीफ वेरिनेशन इज़ एन एग्जाम्पल। कोई चीज़, मतलब आपने लीफ कलेक्ट किया और उसके बाद उसमें आप स्पेसिमेन और लीफ वेरिनेशन ये सारी चीज़ें उसमें ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं? कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट या वर्मलिज्म या रोट लर्निंग। आप कंक्रीट, जब चीज़ों को आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ के फिर उसके बाद उसके फार्मूलाज पे जाते हो तो वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। 20, विच मेथड इज़ मेंट सुटेबल फॉर फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर। ए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। क्या ऑप्शन आया ना कि सारे में ए ही आपका आंसर सही आ रहा है। क्रिएटिंग अ स्क्रैप बुक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ये भी ए हो गया। लेक्चर में तो आप कोई चीज़ लेक्चर दे रहे हो, बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। ड्रिल में आप क्या करते हो कि उसमें दौड़ भाग होती है, सिचुएशन बेस्ड होता है। ये डिक्टेशन में आप डिक्टेट करते हो, बच्चे लिखते हैं, लेकिन ये तो आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये ए होगा। वाई डू टीचर्स यूज़ ग्रुप एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं? टाइम को सेव करने के लिए, कोलैबोरेशन को प्रमोट करने के लिए, टीचिंग को अवॉइड करने के लिए, या टू गिव मोर होमवर्क। तो क्या होगा? टू अवॉइड टीचिंग, है ना, यही आंसर सही होगा। नहीं, टू प्रमोट कोलैबोरेशन, बी आंसर सही होगा। विच एक्टिविटी विल बेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अडेप्टेशन। क्या होगा? रीडिंग बुक, वॉचिंग वीडियो ओनली, राइटिंग डेफिनीशंस, कंपेयरिंग एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? कंपेयरिंग एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट्स, कि हर हैबिटेट में कोई एनिमल कैसे रहता है, क्या चीज़ उन्होंने अडेप्ट की सिचुएशन के हिसाब से, ये आंसर सही होगा। 24 होगा, विच स्किल इज़ डेवलप्ड व्हेन स्टूडेंट्स क्लासीफाई प्लांट्स इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। कौन सी स्किल डेवलप होती है? क्लासिफिकेशन ही होगा, क्योंकि आप क्लासीफाई कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन होगा। विच असेसमेंट इज़ असाइंड विथ competency बेस्ड लर्निंग। MCQs, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड, डिक्टेशन, ओरल। बी आंसर इज करेक्ट। विच मेथड हेल्प्स कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग विद रियल लाइफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ए आंसर इज करेक्ट। विच क्वेश्चन प्रमोट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ ट्री। मतलब बच्चों को पूछो कि ट्री क्या है, ट्री बच्चे बता देंगे कि भाई ट्री होता है, बड़ी सी ट्रंक होती है उसमें, है ना, हमने अपने आसपास ऑब्जर्व किया है, लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं। वाई डू एनिमल्स इन डिजर्ट्स हैव स्पेशल अडेप्टेशंस। ये इसमें कुछ बच्चे का दिमाग लगेगा, आधे बच्चों को हो सकता है पता भी ना हो, है ना, जब तक आप उनके नहीं बता रहे हो। कुछ बच्चों ने हो सकता है कहीं सुना हो, पता हो, है ना। इसमें बी ऑप्शन तो है ही नहीं दिया हुआ।
राइट द नेम ऑफ एनी टू शब्द, आपने लिख दिया कि दो शब्द के नाम लिख दो। बच्चों ने कहीं से पढ़ा था, आपने पढ़ाया था, बच्चों ने बैठ के लिख दिया आंसर। नहीं, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, रीजनिंग लगाओ, वही आंसर करेक्ट है, तो सी आंसर इज़ करेक्ट। 28 है, विच टूल कैन बी यूज टू असेस लर्निंग इन दिस चैप्टर? कॉन्सेप्ट मैप, ओनली रिटन टेस्ट, डिक्टेशन एंड कॉपनिंग। आप बताओ, हमने डिस्कस किया था ना कल, तो फिर आप बताओगे। विच वैल्यू इज़ मेनली डेवलप थ्रू दिस चैप्टर? कौन सी वैल्यू डेवलप होती है? बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वही होगी, रिस्पेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी। द बेस्ट वे टू एंड द सेशन इज़ बाय, सेशन को एंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आस्किंग स्टूडेंट टू कॉपिंग नोट्स, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन है टेकिंग अ टेस्ट इमिडिएटली, तुरंत ही टेस्ट ले लो। समराइजिंग की पॉइंट्स विद स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स बच्चों से बोलो, एक एक कॉन्सेप्ट मैप बनाओ, बच्चों से बोलो कि एक एक पॉइंट्स आप बताते जाओ। गिविंग होमवर्क, कौन सा होगा आप बताओ? बी होगा वैसे। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है, क्विक रिविजन्स हैं, आप देख लेना। और इसमें आप ये चीज़ समझिएगा कि जब भी कोई आप एक्टिविटी करा रहे हो तो उसमें फ़ोकस किस में रहता है? आपका मेनली इम्पॉर्टेंट फोकस रहता है कि बच्चा एक्टिविटी कर रहा हो, एजुकेटर एज अ फैसिलिटेटर अवेलेबल हो। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल, पिछले सेशन में जब हमने बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि लीफ में कुछ लाइंस पाई जाती हैं जिसके बेसिस पे उन्हें हम, जिसे हम वेन्स कहते हैं, और वेन्स की भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो हम वही पढ़ेंगे कि वेन्स के बेसिस पे कितने तरीके की वेनेशंस होती हैं। ठीक है, जो पैटर्न बना होता है उसे, उसके बेसिस पे के लीव्स में जो वेनेशंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, और कुछ एग्जांपल्स। द पैटर्न इन विच वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज्ड इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन, जिस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है उसे ही लीफ वेनेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, रेक्टिकुलेट वेनेशन में नेट लाइक पैटर्न होता है, जैसे आपने पीपल के पेड़ में देखा होगा ना, तो उसमें होता है। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, मैंगो, हिबिस्कस, पीपल, गुआवा और रोज़। उनकी लीव्स को आप खुद ऑब्जर्व करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा सीटेट में आता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द लीव यूजली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। ये याद रखिएगा कि रेक्टिकुलेट वेनेशन आपके डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन आपका होता है वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, यूजली फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स। ये पैरेलल आपका मोनो, पीएम से याद रखिएगा। ठीक है, पीएम, ठीक है, पीएम होता है। पीएम आप चाहे टाइम के बेसिस पे या प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पे याद करना। तो पैरेलल वेनेशन में मोनोकॉट प्लांट्स में फाउंड आउट होता है। तो दूसरा आपका क्या होगा? आरडी। आरडी मतलब रेक्टिकुलेट यानी डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जांपल्स जैसे ग्रास, व्हीट, राइस, बनाना, मेज, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। टैप रूट्स क्या होती हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि टैप रूट्स, अब उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी है। टैप रूट्स होती हैं प्राइमरी रूट्स, ग्रो वर्टिकली। जो बीच की रूट होती है, प्राइमरी रूट होती है, मेन रूट, वो आपकी वर्टिकली ग्रोन करती है। बाकी उसमें क्या होती हैं, एक और डाउनवर्ड स्मॉलर रूट्स उसी में से निकलती हुई दिखती हैं। वन मेन रूट होती है, सेकेंडरी रूट्स अराइज फ्रॉम द प्राइमरी रूट, यूजली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, टीडी, ठीक है, टीडी यानी टैप रूट्स हमारे डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक, किस में पाई जाती है? डाइकॉट प्लांट्स में, टीडी। ठीक है, टीडी से याद रखिएगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मस्टर्ड, कैरेट, रेडिश, टर्निप, पी ग्राम। फाइब्रस रूट्स क्या होती है? फाइब्रस रूट्स आपकी थिन रूट होती है, और जैसे होता है ना घास वाले पौधे जितने होते हैं उसमें आपने देखा होगा रूट्स कैसे निकली होती है। चाहे आप धनिया का पौधा देख लीजिए, उसमें कैसी रूट्स होती हैं, है ना। तो ये ऐसे होती हैं, इसमें कोई मेन रूट पता नहीं चलती है, सारी जो है गुच्छे में होती हैं। और ये आपका मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। एफएम रेडियो होता है, तो याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, फाइब्रस रूट्स आपकी मोनोकॉट में पाई जाती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं व्हीट, राइस, मेज, ग्रास, ओनियन एंड बैम्बू। ठीक है, क्विक कंपैरिजन हम पढ़ते हैं। मेन रूट जो होती है अवर मेन प्राइमरी रूट होती है। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ रूट्स क्या होता है? थिक होता है प्राइमरी रूट का। फिर थिन लेटरल रूट्स निकलती हैं, किस में पाया जाता है? आपका डाइकॉट में।
और ये रेक्टिकुलेट वेनेशन होती है। इसमें कौन सी वेनेशन होती है, हमने उसमें पढ़ा था ना आरडी और टीडी, आरडी एंड टीडी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फाइब्रस रूट्स भी हमने पढ़ा था, उसका ही कंपैरिजन ये इस तरीके से दिया हुआ है कि ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है और उसमें पैरेलल वेनेशन होती है। पीएम हमने पढ़ा था और एफएम, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यूजुअली डाइकॉट में आर रेक्टिकुलेट वेनेशन टैप रूट सिस्टम, ये उसी चीज़ को आपको लर्निंग टिप्स के हिसाब से दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हो। डाइकॉट का भी इसे टिप दिया हुआ है कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जैसे मैंने बताया है आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो, या फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड आती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर टीचिंग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।